धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर बाबा के पास आने लगे। बाबा, मैं अपनी परेशानी आपके पास लेकर आई हूँ, कुछ समाधान बताइए। बोल बेटी, तेरी क्या समस्या है? बाबा, मेरी भैंस कई दिनों से दूध नहीं दे रही। हमारी पूरी कमाई उसका दूध बेचकर ही होती है। कोई उपाय बताइए जिससे मेरी भैंस दूध देने लगे। तेरी भैंस पर प्रेत बाधा है। इसे दूर करने के लिए तुझे अपनी भैंस को यहाँ लाना होगा और उस भैंस को हमारे आश्रम के 4 चक्कर लगवाने होंगे और फिर उस भैंस के गले में ये हमारा ताबीज पहना दो। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी भैंस पहले की तरह दूध देने लगेगी। बाबा, कितने का है ये ताबीज? बेटी, सिर्फ 500 रुपए का। पैसे सुनकर सुमति थोड़ा सोचती है, फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 500 रुपए निकाल कर बाबा को दे देती है। बाबा ने जैसा कहा था सुमति सब वैसा ही करती है। अब बाबा के पास गांव से रोज कोई ना कोई आने लगा। अगले दिन रूपाली रोती हुई बाबा के पास पहुंचती है। बाबा, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। विस्तार से बताओ बेटी, क्या बात है? बाबा, मेरे घर में रोज कलेश होता है। जब से मैं घर में ब्याह कर आई हूँ, एक दिन सुख का नहीं देखा। पति और सास रोज लड़ते हैं मुझसे, बोलते हैं तुम मनहूस है। तेरे घर में कदम पड़ने पर हमारे खेत सूख गए और काम धंधा चौपट हो गया। बाबा, आप कुछ करिए। बाबा आंख बंद करता है, थोड़ा सोचता है, फिर हमें पता चल गया है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका असली कारण क्या है। बाबा, फिर जल्दी बताइए, किस कारण हो रहा है ये सब मेरे साथ? किसी ने तुम्हारे घर पर और खेतों में जादू टोना कर रखा है, इसलिए तुम्हारे घर में क्लेश और खेतों में सूखा पड़ा है। बाबा, फिर आप ही बताइए, ये जादू टोना कैसे हटेगा मेरे घर और खेतों से? बेटी, हमें एक यज्ञ करना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर यह यज्ञ इतना आसान नहीं है। यज्ञ में बहुत खर्चा आएगा। तुम कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। बस आप मेरे घर और खेतों से जादू टोना हटा दीजिए। रूपाली चतुर बाबा की बातों में पूरी तरह फंस चुकी थी, इसलिए बाबा ने जो कहा उसने वो सब किया। धन के साथ साथ बाबा ने उससे एक बकरी भी मांगी भेंट के लिए। आधी रात को झोपड़े में बकरे का मांस खाते हुए। मजा ही आ गया आज तो इसे खाकर। और ये धन, इन भोले भाले गांव वालों को अपनी चतुराई दिखाकर मैंने काफी धन जमा कर लिया है। बस थोड़ा और चाहिए। इस धन से जो महल जैसा घर बनवा रहा हूं ना, उसमें थोड़ा और धन चाहिए मुझे।